मुजफ्फरपुर में आज एनडीए प्रत्याशियों का नामांकन और शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। गायघाट से कोमल सिंह, कुढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता, सकरा से आदित्य कुमार और औरई से रमा निषाद ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद इन चारों प्रत्याशियों की संयुक्त सभा मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में एनडीए समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में भाजपा सांसद मनोज तिवारी का भी भव्य स्वागत किया गया। हालांकि सभा के दौरान औरई क्षेत्र के कुछ समर्थकों ने रमा निषाद के टिकट दिए जाने का विरोध किया। नाराज समर्थकों ने मंच के सामने नारेबाजी की और काला झंडा दिखाया। उनका कहना था कि टिकट पूर्व विधायक रामसूरत राय को मिलना चाहिए था, जिन्होंने क्षेत्र में बेहतर काम किया और भारी मतों से जीत हासिल की थी। समर्थकों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध पार्टी से नहीं बल्कि गलत प्रत्याशी चयन से है। मनोज तिवारी जी, आजा सुनिए भाई, सुनिए मनोज जी, हम लोग के नेता है कि नहीं है? मनोज तिवारी बोल रहे हैं जिंदाबाद। अरे मनोज तिवारी जिंदाबाद। हम लोग बात करेंगे। आप आजा, इधर आजा। आप पहले इनकी है दोस्त। अरे आप एक मिनट, आ जाओ। मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। हमारे भाई बहन, आप लोग काफी देर से आप लोग ठीक है, आपकी बात आ गई। अब हम आप लोगों से अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि नामांकन के बाद अब हम लोग अपने परिवार को जिताने का प्रयास किया जाए और हमारे सभी प्रत्याशी विजयी होके आए। हमारे आदरणीय सांसद जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। सुना जाएगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, आप लोग की बात सुन लेंगे। आप लोगों से आग्रह है, आपकी भावना है, लेकिन एनडीए की भी भावना को समझिए। इसलिए दोस्तों, हम लोग के बहुत बड़े नेता, आप पहले इनकी बात को सुन लीजिए। आप एक बार आप इनकी बात को सुनिए, आप उसके बाद अपनी बात रखिएगा। आप लोग आपकी बात आ गई। अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि नामांकन के अपने परिवार को जिताने का प्रयास किया जाए और हमारे सभी प्रत्याशी विजयी होके आए। हमारे सांसद जी
लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे। आ जाएगा देखो, आपने अपनी बात कही, हमने एक बार किसी को कुछ कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी की सभा डिस्टर्ब करते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका विरोध अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आप किसी की सभा डिस्टर्ब कर दें, इसके लिए भी कानून है ना, न्याय है ना, ऐसा थोड़ी होगा। आपकी बात हम सुन लिए, नहीं, अब इससे ज्यादा देखो, इससे ज्यादा ठीक नहीं है। आप विरोध किए, आपने अपनी बात कही, आप हमारे परिवार के लोग हो, हमने आप सम्मान से सुने, कुछ कही है आप लोग से, तो अब आपकी बात, आप यही चाहते हो ना कि आपकी बात एक जगह पहुंच जाए, ठीक है, पहुंच गई। मैं तो दिल्ली से आया, तो हम अपनी बात कहेंगे। अब हमारी बात जो है, हमारे संजय भैया, हमारे राजभूषण जी, अरे बड़े बड़े नदी पे बड़की पुलिया देखा तो बा, अरे जंगल राज वाले बड़े एक ही हो ताक में कि कैसहू बिगाड़ देही खेल ई बिहार में। तो ओहनी के लक्ष्य के अरे तोड़ के तू अइहा, अमनो जवाब पुकारत बाटे एनडीए के जितैया जाता है। और फिर थोड़ा सा इतनी बड़ी पार्टी में कुछ बातें ऐसी होती है तो बंद कमरे में उसकी बात करते हैं, हम लोग करेंगे। संजय भाई जदयू के हैं, ये भी करेंगे, हम भाजपा वाले हम भी करेंगे। लेकिन देखो एक बात याद रखना, हम कौन है? हम लोग आज हम आए तो गीत लिख रहे थे, अपने कविता में हमने लिखा कि मुजफ्फरपुर के धरती प्यारी और गद गद भइल मनोज तिवारी। बहुत पुराना हमारा रिश्ता बनो कि मुजफ्फरपुर के धरती प्यारी अगद गद भइल मनोज तिवारी। सब जुटल बाटे परिवारी असब कर सुनल जाए पारी पारी। पर न्याय होई सबके संगे, न्याय होई सबके संगे कि दिल में बसैहा। अब फिर से 2025 में एनडीए के लिए इसके लिए भी कानून है ना, न्याय है ना, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, अब इससे ज्यादा इससे ज्यादा ठीक नहीं है। आप विरोध किए, आपने अपनी बात कही, आप हमारे परिवार के लोग, हमने आप सम्मान से सुने, कुछ करी है आप लोग, तो अब आपकी बात, आप यही चाहते हो कि आपकी बात एक जगह पहुंच जाए। पहुंच गई, मैं तो दिल्ली से आया, तो हम अपनी बात कहेंगे। अब हमारी बात जो है, हमारे संजय भैया, हमारे राजभूषण जी, हमारे विवेक बाबू, हरमोहन जी, बीना जी, अजय निषाद जी,
मनोज जी, क्या कहेंगे? मुजफ्फरपुर में नामांकन सभा में पहुंचा है, क्या होगा इस पर एनडीए का? आज एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए की सरकार बहुत ऐतिहासिक रूप से बन रही है और हमारे आज के भी जो 4 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ बहुत ही भारी संख्या के साथ हुआ और हमारे सभी चारों के चारों, एक गायघाट की प्रत्याशी, कुढ़नी की प्रत्याशी, औराई की प्रत्याशी और सकरा के प्रत्याशी, सभी का बड़े धूमधाम से हुआ। परिवार की कुछ बातें भी हैं जो हम लोग के ध्यान में आती हैं, हम उसको सही जगह पे रख भी देंगे। लेकिन एनडीए की सरकार बहुमत, प्रचंड बहुमत से बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान के जोश में, उपेंद्र कुशवाहा के अनुभव में और जीतन राम मांझी जी की तपस्या में एनडीए को आगे खिला रहे हैं और एक नया उड़ान के लिए तैयार है बिहार। इसका इतना हमें विश्वास है। हम लोग के जितने आज नॉमिनेशन में गए हैं, जहां जहां हम लोग, बहुत अच्छा उत्साह है। कहीं कहीं पार्टी के कुछ लोग अपनी बात कहते भी हैं, पार्टी के अंदर है, हम उनकी बात सुनते भी। ठीक है, एक प्रत्याशी को लेकर जो नाराजगी आई हम रख देंगे पार्टी में, लेकिन वो शिकायत भी अपने ही पास कर रहे हैं ना, तो इसका भी निदान आज नहीं तो कल निकले। सर, पूरे बिहार में 17 के एक युवा को मतलब टिकट दिया गया है, क्या कहना चाहिएगा युवा के लिए? सबसे कम ये बहुत खुशी की बात है और देखिए आने वाला दौर युवाओं का है, युवा महिला इस पर विशेष फोकस है और हम अपने समाज के भविष्य को बनाने के लिए आगे चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कुढ़नी की महान जनता को प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि मैंने जो काम किया 10 साल उनके लिए, उसके बदले में उन्होंने पार्टी से, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से कहा कि कुढ़नी में मुझे केदार गुप्ता ही चाहिए और पार्टी ने उसको मानने का काम किया और उनके आदेश पर आज मैं नामांकन किया। इस बार की लड़ाई को कितना कठिन मान रहे हैं या आसान मान रहे हैं? कारण जब जनता के डिमांड पर आप अब जाते हैं नामांकन करने, तो प्रक्रिया है, तो इसमें चुनौती कहाँ है? जनता खुदे कही है कि भाई केदार गुप्ता सेवा किया, इसलिए इनको टिकट दीजिए, मैं इनको वोट देके विधायक बनाऊंगा। इस बार प्राथमिकताएं क्या कुछ होंगी क्षेत्र में जाएंगे? देखिए, बहुत सारे काम हुए हैं, जो काम छूट गए हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। और जहाँ तक 2-1 काम मेरे नज़र में है, डिग्री कॉलेज से लेकर के पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज मेरे यहाँ खुल गया, सड़क बन गया है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है और यह सब हाई स्कूल की भवन से लेकर के सारे व्यवस्था सब ठीक है। यही मेरे नज़र में है कि डिग्री कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल जाए तो मेरे आत्मा को बहुत संतुष्टि होगी और हमारे जो नया पीढ़ी के जो बच्चे हैं यहीं पढ़ेंगे, उनका पलायन भी रुकेगा। सबसे पहले धन्यवाद कहेंगे और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद कहेंगे। उन्होंने एक युवा उम्मीदवार पर विश्वास जताया है, इसके लिए हम सभी चलिए। कैसी लड़ाई होगी सकरा में, क्योंकि सामने एक पुराने खिलाड़ी भी है और जनसुराज से भी एक नई नेत्री जो है वो सामने में है। देखिए, लोग पुराने खिलाड़ी हैं या फिर एक नेत्री भी आई है नई जनसुराज से, वो लोग कभी जनता के बीच रहे नहीं, क्योंकि 5 साल जनता के बीच हम लोग रहने का काम किए हैं और जनता उसका फैसला करेंगे, इंसाफ मिलेगा। हम लोग प्राथमिकताएं क्या कुछ होंगी सकरा में? अनुमंडल की मांग रहेगी।